बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस अंगरखा फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे। तो अगर आपको सीखनी है तो मेरे साथ रहना एंड तक, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। मेरे पास जो फैब्रिक है इसका घेर बहुत ज़्यादा 47 इंच है और फ़्रॉक अच्छी सी कटिंग हमारी हो जाएगी। सबसे पहले तो बैक साइड की हम पैनल कटिंग करेंगे और लेंथ को हम उतार लेंगे 45 इंच, ठीक है। बैक साइड का पैनल 45 इंच हमने उतार के इसको डबल फोल्ड करके तो हमने बिछा लेना है, जिस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग करते वक्त हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ऊपर तीरे का निशान लगाया है, फिर कंधे का, फिर चेस्ट का। इसके बाद आपने कमर का निशान लगाना है। जो भी आपका साइज़ है, ठीक है, आपने अपने साइज़ के हिसाब से जैसे आप कुर्ती का निशान लगाते हो तो उसी तरह से आपने ये निशान ऊपर के लगा लेने हैं था सारे, ठीक है। ये सारे निशान लगाने के बाद कमर का निशान लगाने के बाद आपने नीचे की तरफ इस तरह से इंचेस टेप को रखना है कि इस कपड़े का जितना भी घेर है वो फ़्रॉक के अंदर आ जाए, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर पे मैंने रखा था और नीचे की तरफ आपने इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है। राउंड शेप थोड़ी सी आप नीचे की तरफ से दे दो। अब ये निशान हमने तैयार माप के लगाए हैं, ठीक है। आपने कंधे तक तो उतने ही कटिंग करने हैं, लेकिन नीचे से आपने 2.5 इंच पे मार्जिन छोड़ के फिर कटिंग करना है, ठीक है। आपने चेस्ट से लेके नीचे तक आपने मार्जिन ज़रूर रखना है और फिर कटिंग करना है। ये देखिए ये हमारी फ़्रॉक का बैक साइड कटिंग हो गया। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड का पहले हम आधा हिस्सा कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा जो हमारे पास बचा है लेंथ इसकी सेम ही है, ठीक है, बैक जितनी। आपने 4-4 इंच पे पहले आपने निशान लगा लेना है। ये सिंगल कपड़ा है, डबल कपड़ा नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये सिंगल मैंने बिछाया है, डबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने फ्रंट साइड का पहले आधा कटिंग करना है फिर आधा, क्योंकि इसका घेर ज़्यादा रखना है तो इस वजह से हम आधा आधा करके कटिंग करेंगे तो हमारा घेर जो है वो बैक साइड जितना ही बनेगा। अच्छा, ये जो 4 इंच का निशान लगा के नीचे की तरफ पूरा हमने लगाया है, ये वो निशान है जो अंगरखा का ऊपर नीचे हमारा आना है, ठीक है। अब बैक साइड को फ़्रॉक को आपने इस लाइन की दूसरी तरफ रखना है। वो वाला मार्जिन आपने बाहर निकाल देना 4 इंच का। ये देखो बिल्कुल आपने इस लाइन के बराबर जो 4 इंच पे लगाई है इस फ़्रॉक को रखा और इस फ़्रॉक की जो हमने कटिंग की थी बिल्कुल उसके साथ साथ आपने कटिंग करनी है। ये देखो नीचे की तरफ भी आपने वैसे ही राउंड शेप दे देनी है। ठीक हो गया। अब ये हमारा फ्रंट साइड का जो है आधा हिस्सा मतलब हाफ पैनल कटिंग हुआ है, ठीक है। ये देखो फ्रंट साइड का आधा हिस्सा हमारा कटिंग हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो पीस बचा है उसमें से हमने दूसरा आधा हिस्सा करना है कटिंग। तो ये देखो ये जो हमने आधा हिस्सा कटिंग किया है ना, ये इस तरह से हमारा हुआ है। यहाँ से आपने लाजमी से ये बात समझ लेनी है, यही ज़्यादा अहम है, ठीक है। अब हमने जो कपड़ा बचा है उसको बिछा लेना है सिंगल कपड़ा ही, ठीक है। जो ज़्यादा चौड़ा बचा है उसको नीचे की तरफ करेंगे और जो कम चौड़ा है उसको ऊपर की तरफ करेंगे। इस तरह से बिछा के कपड़े को
फिर उसी तरह से 4-4 इंच पे हमने निशान लगा लेने हैं। जो पहला हमने हाफ पैनल कटिंग किया उस पर भी 4 इंच का लगाया था और इस पे भी 4 इंच का लगाया है। ये इस तरह से आता है ऊपर नीचे अंगरखा का हिस्सा, ठीक है। मेरे से आपने पूछा था ना आप भी कैसे आता है ऊपर नीचे अंगरखा का, मेरे से नहीं आता ये, क्योंकि हमने मार्जिन छोड़ना होता है दोनों तरफ का। ये मैं अलग अलग कटिंग कर रही हूँ ये वाला फ़्रॉक, तो इसलिए आपको इस तरह से ही दिखा रही हूँ। जो मैं इकट्ठा कटिंग करूँगी तो वो आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा घेर वाला कपड़ा है और उसकी लेंथ कम है तो आप उसमें अंगरखा फ़्रॉक इस तरह से कटिंग कर सकती हो। अब देखो इसके ऊपर भी बैक साइड का मैंने फ़्रॉक का जो पैनल है उसको अच्छी तरह से बिछाया और फिर सेम कटिंग के मुताबिक ही इसकी भी कटिंग कर ली। नीचे की तरफ से भी आपने राउंड शेप दे देनी है। अब ये देखो ये हमारा फ्रंट साइड का सेकंड पैनल भी कटिंग हो गया है, ठीक है। ये देखें ये हमारा सेकंड पैनल है। इस तरह से अब ये दोनों ऊपर नीचे आपको रख के दिखाती हूँ, फिर हम नेक कटिंग करते हैं। अच्छा, नेक कटिंग करने से पहले ऊपर नीचे ये दोनों पैनल रखे और जो कंधा है उसको अंदर की तरफ से आर्म होल को आपने 1.5 इंच के करीब निशान लगा के राउंड शेप दे देनी है और फिर इसको कटिंग कर लेना है यहाँ से। ये वाली कटिंग करने से ये होगा कि जो चेस्ट और आर्म होल के करीब से झोल पड़ते हैं और फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो वहाँ पे सिलवट पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप ये वाली जो कंधे की थोड़ी सी फ्रंट साइड की अंदर से कटिंग कर लिया करें, चाहे आप कुर्ती कटिंग करती हो फ्रॉक कटिंग करती हो, तो ये वाली कटिंग आपने लाजमी करनी होती है। इसके बाद अब हम देखें जो 4 इंच का हमने छोड़ा था मार्जिन, उसको हमने माप में नहीं लेना, सिर्फ अपना तीरा ही लेना है। उस लाइन से इंची स्टेप दूसरी तरफ रख के आपने 3 इंच का निशान लगाया, नीचे की तरफ फिर 7 इंच का और इस तरह से हमने नेक को ड्रा कर लिया, ठीक है। वी शेप में या दिया शेप में आपने इसको नेक को ड्रा कर लेना है, ये ठीक है। आप 3 इंच इसकी विड्थ रख लो या 3.5 इंच रख लो और 7 इंच इसकी लेंथ। फिर बाहर की तरफ 10 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के तो आपने नीचे की तरफ से भी ये वाली शेप बना लेनी है, ठीक है। बाहर की तरफ 10 इंच का निशान लगाया था जो हमने 4 इंच का मार्जिन छोड़ा था। इसके बाद इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखो अब ये मैं आपको ऊपर नीचे रख के दिखाती हूँ। अब ये फ्रंट साइड अंगरखा फ्रॉक की कटिंग हो गई है और ये देख लो ये फ्रंट साइड ऊपर नीचे इस तरह से ये आ गया, ये देखो। और जो अंदर की तरफ हमारा हिस्सा आएगा उसको हम हेम्बिंग कर लेंगी, तरपाई कर लेंगी। जो ऊपर आएगा उस पर हम पाइपिंग करेंगी, ठीक है। ये देखो इस तरह से नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, ये देखो ऊपर नीचे ये पैनल आ गया। अब ये बैक साइड में ऊपर रख के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल उसी साइज़ का हमारा ये फ्रॉक कटिंग हो गया, ठीक है। ये देखो
इस तरह से ये हमारा फ़्रॉक कटिंग हो गया। अब ये फ्रंट साइड है, इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई ऐसे करेंगे, जो ऊपर की तरफ हिस्सा आएगा ना, यहाँ पे हम इसको नीचे तक पाइपिंग करेंगे, ठीक है। जो फ्रंट साइड पे आएगा उसको नीचे की तरफ, और जो नीचे की तरफ आएगा उस पे सिर्फ गले के ऊपर हम करेंगे पाइपिंग। तो ये रेड कलर की पाइपिंग मैं इसके ऊपर करूँगी। आप पाइपिंग करने की जगह लेस लगा सकती हो, कुछ और भी इसके ऊपर कर सकती हो, आप फैब्रिक पट्टी लगा सकती हो, आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हो। मैं तो पाइपिंग करूँगी। ये देखें, जो ऊपर आना है उसको बिल्कुल गले से लेके नीचे तक पाइपिंग करनी है, और यहाँ सिर्फ गले पे करनी है, जो नीचे की तरफ होना है, ठीक है। अब ये पाइपिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पाइपिंग इसकी नीचे तक कर लेनी है। अगर आप पहली दफ़ा आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आसान कटिंग और स्टिचिंग में शेयर करती हूँ। ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना। अच्छा जी, अब ये देखो, ये वाली मैंने पाइपिंग कर ली थी। एक नीचे की तरफ सिर्फ गले को की, और नीचे की तरफ सादी सिलाई कर दी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने गले से लेके नीचे तक सारी ही इस तरह से पाइपिंग कर ली है। अब इसको नीचे वाले फ्रॉक के हिस्से को नीचे बिछा के इसके ऊपर फ्रंट वाली साइड हम सेट कर लेंगी, ठीक है। आपने अच्छी तरह से बैक साइड वाले फ्रॉक के पैनल के बिल्कुल मुताबिक ऊपर वाले फ्रॉक को इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारी जब हम कटिंग करें इसकी स्टिचिंग करें तो बिल्कुल इसकी फिटिंग सही से आ जाए। अब ये देखो, इसको इस तरह से सेट करके तो दरमियान में मैं पिंच लगा लूँगी, ठीक है। आपने पिंच लगा लेनी है ताकि यहाँ पे जब हमने सिलाई लगानी है तो वो अच्छे से सिलाई आ जाए। अब हमने फ्रंट साइड पे सिलाई लगानी है, लेकिन नीचे की तरफ हमने इसका स्लिट भी रखना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्लिट रखा है इसका 9 इंच। ये आप अपनी मर्ज़ी से ये वाला स्लिट जो है ये कम या ज़्यादा भी कर सकती हो। मैंने 9 इंच नीचे की तरफ स्लिट रख लिया, और इसको इस तरह से पिंस लगा ली हैं, और पिंस सिर्फ फ्रंट साइड पे लगानी है, बैक साइड को अटैच नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ये देखो फ्रंट साइड पे पिंस लगाई हैं। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई लगानी थी, ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है, इसको जोड़ लिया है एक दूसरे के साथ। ऊपर की तरफ सिलाई लगा लिया, ये स्लिट है, और दूसरी तरफ जो हमारा पैनल अंदर की तरफ आया है इसको सादी सिलाई लगा के तो नीचे की तरफ मैंने तरपाई कर ली है, ठीक है। अब ये देख लो, ये ऐसे नीचे की तरफ आ गया ये स्लिट इसका, और ये ऊपर का हिस्सा। और अब हम बैक साइड को इसके साथ जोड़ते हैं। बैक साइड के कंधे और फिटिंग का निशान लगाना है। पहले कंधे और फिटिंग का निशान लगाने के बाद तो इसके जो है बाजू जोड़ लूँगी। तो इसके नीचे की तरफ घेर पे इस पे आपने लेस लगानी है, लेस लगा लो, या आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है डिज़ाइनिंग कर लो। मैंने तो सिर्फ सादी सिलाइयाँ लगानी है। और ये बाजू की जो डिज़ाइनिंग है इसकी वीडियो मैंने शेयर कर दी हुई है, तो आप वो भी देख सकती हो मेरे चैनल पे, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब ये मैंने बाजू लगा ली है इस फ्रॉक को, और बैक साइड पे मैंने इसकी मगज़ी भी लगा ली पिछले गले को, और नीचे की तरफ देखो मैंने सादी सिलाइयाँ लगाई हैं। नीचे इसके घेर को कुछ नहीं किया, बिल्कुल इसको मैंने सादी सिलाइयाँ डबल सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पे ये टसल लगाएंगे फ्रंट पे।
आप यहाँ पे बटन लगा सकती हो, लूप्स लगा सकती हो, कोई भी टसल लगा सकती हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इन टसल की जो वीडियो है वो भी मैंने शेयर कर दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये अंगरखा फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, आपने मेरे से पूछ लेना है कमेंट्स में। आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना है। इंस्टाग्राम भी मेरा सेम नेम से है, सेम डीपी से है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी है। तो और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आपके साथ भी शेयर करती रहूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।